नमस्कार, मैं एमके सिंह। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक और धमाका किया है। धमाका इतना जोरदार है कि सरकार न इससे उभर पा रही है, न निकल पा रही है। धमाका डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है और अब की बात मीडिया पर, खास करके भक्त मीडिया पे, जो दिन-रात कम्युनल पैशन भड़का रहा है, दिन-रात वो सब कुछ कर रहा है, जो किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और नाटक ये है कि सेल्फ रेगुलेशन हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसी पे हमला किया है कि ये एक मजाक है। आप जिस तरह से कवरेज करते हैं, और कवरेज को लेके उन्होंने दो शब्दों का यूज किया है। वो शब्द हैं, यू आर क्रिएटिंग बाय योर कवरेज। आप अपने कवरेज से जिस तरह से ये कर रहे हैं, ये बरसर्क हो जा रहे हैं, आप पागल हो जाते हैं। सुशांत राजपूत के कवरेज को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पागलपने की हद तक चले जाते हैं और उसके बाद एक मॉब फ्रेंजी क्रिएट करते हैं, पूरे समाज में एक अजीब सा विद्वेष फैलाते हैं। ये सब कमेंट करने के बाद भक्त मीडिया सकते में है कि अब आगे क्या करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा भी है कि हम सिर्फ इतने ही पे नहीं छोड़ेंगे, हम एक पैरामीटर देंगे, गाइडलाइन देंगे, ताकि सेल्फ रेगुलेशन कैसे करें ये मुकम्मल हो जाए। दरअसल ये बात सच है कि सेल्फ रेगुलेशन नहीं, एक नाटक हो रहा है। दरअसल मैं चूंकि सेल्फ रेगुलेशन का ये कंसेप्ट ही एक जमाने में मैंने दिया था, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसको हड़प लिया गया उस कंसेप्ट को, और आज जो सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं ये सिर्फ एक फसाड है, एक नाटक है, एक ड्रामा है। और सरकार को सिर्फ ये बताने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट को, कि साहब हम लोग भी कर रहे हैं। दरअसल सेल्फ रेगुलेशन हो ही नहीं रहा। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने आज चर्चा में कही कि आप 1 लाख रुपया फाइन रखे। और जब पूछा कितना साल पुराना ये फाइन है, तो पता लगा 2008 में ये फाइन मुकर्रर हुआ था कि 1 लाख होगा। आज 15 साल के बाद भी वो 1 लाख है। इस पर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा, और जब कहा, इस पे पूछा कि आप मीडिया में कर क्या रहे हैं, तो एनबीडीए से एनबीडीए के वकील दातार साहब ने कहा कि साहब हम लोग पूरी तरह सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, उन्होंने कहा कि इस हॉल, यहाँ पे इस रूम में, कोर्ट रूम में जितने लोग बैठे हैं, जरा इनको गिन लीजिए और इनसे पूछ लीजिए कि ये आपकी बात पे भरोसा कर रहे हैं। हकीकत ये है कि वो बड़ा अच्छा व्यंग था कि हिंदुस्तान में कोई नहीं भरोसा कर रहा है कि भारत की मीडिया वो वाकई सेल्फ रेगुलेशन कर रही है या अपने को नियंत्रित कर रही है। आप जानते हैं किस तरह से कवरेज हो रही है और किस तरह से एक पक्ष को जस्टिफाई करके और ये उन्माद भड़काया जा रहा है और इससे लाभ दिया जा रहा है। लाभ दो तरह के हैं, एक तो सरकार पीछे खड़ी है कि तुम करो, हम खड़े हैं, और दूसरा ये है कि इससे उस वर्ग से एक अच्छी खासी टीआरपी मिल रही है, क्योंकि जनता का एक वर्ग उससे मुतासिर हो जाता है, तो उसका एडवर्टीजमेंट में लाभ मिलता है। इधर सरकार पदों को देके, एडवर्टीजमेंट देके लाभ कराती है, तो दोहरा लाभ है। अब जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा तो, और ये भी कहा कि इसको अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम इसके लिए गाइडलाइंस बनाएंगे, क्योंकि आप ये कर नहीं पा रहे हैं। इस पे बड़ा अच्छा काउंटर किया दूसरे पक्ष के वकील थे अमित अमित भाई ने कहा कि साहब बाकी तो छोड़िए, एक बार इन्होंने 1 लाख का जुर्माना एक चैनल पे लगाया, उस चैनल का मालिक मेंबरशिप भी छोड़ के चला गया, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन में वो फोर्स नहीं है। तो हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया कि सेल्फ रेगुलेशन नहीं, एक मजाक हो रहा है। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां दो चीजें हैं। सरकार को ये नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सरकार के सजदे में तो ये लगे हैं। सेल्फ रेगुलेशन के नाम पे सरकार के सजदे में लगे, उन्हीं की भक्ति में तो ये सब कुछ हो रहा है। तो लिहाजा सरकार के हाथ पे देना कभी भी सभ्य समाज में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये कबूल नहीं होता। अब करेगा कौन? आप सेल्फ रेगुलेशन, क्योंकि मालिक को तो ये देखना है कि सरकार बहादुर खुश है कि नहीं,
और कहीं नाराज हुए तो ईडी तो नहीं भेज देंगे। दो दो खतरे। अगर खुश हो गए सरकार बहादुर तो मालामाल कर देंगे हर तरह से, पद, पद्मश्री, क्या क्या नहीं दे मिला करता है। तो पहला तो ये है, आपको अवार्ड भी मिलेंगे, आपको बहुत ही पीठ थपथपाई जाएगी, और अगर इसका आर्थिक लाभ भी मिलेगा। लेकिन अगर आपने न किया तो अकाउंट्स तो आपके भी हैं, और अकाउंट्स में तो ईडी काफी काबिल है, इनकम टैक्स काफी काबिल है, फिर तो आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगी। तो ये दो चीजें दोनों फ्रंट पे चल रहा है। तो सेल्फ रेगुलेशन भारत में दरअसल होना ही बंद हो गया है, हो भी नहीं सकता। दरअसल मालिकों की संस्था से आप चाहेंगे कि सेल्फ रेगुलेशन हो, तो सेल्फ रेगुलेशन एक नैतिक ताकत से आता है। जब ये कंसेप्ट दिया गया था, जब हम लोगों ने तजवीज किया था, तो वो एडिटरों की संस्था थी, और मुराद ये थी कि कम से कम पीयर प्रेशर, एक एडिटर दूसरे को कहेगा तुम्हारे यहाँ ये क्या हो रहा है, तो उसको कुछ शर्म आएगी। ये इसका कंसेप्ट था। मालिकों से आप उम्मीद कैसे करते हैं, क्योंकि मालिक तो पैसा लगाया है, पैसा लगाएगा तो वो बैलेंस शीट देखेगा, उसका सब कुछ बैलेंस शीट से चलता है। लिहाजा उसके लिए ये पत्रकारिता की के जो नैतिकता होती है, इसका कोई मतलब नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए दिक्कत क्या है, आप किस तरह से करेंगे? वो कह रहे हैं कि साहब हमने एनबीडीएसए बनाया। एनबीडीएसए का मतलब हुआ स्टैंडर्ड अथॉरिटी। एनबीडीए जो संस्था है, जो सारे चैनल्स की है तथा कथित, उसमें उन्होंने कहा है कि साहब हम तो एक सुप्रीम कोर्ट का जज रखते हैं, और शुरू से ही रखते हैं। नहीं, इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको मानना, जैसे ही आप कोई सजा देंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक, मुझे लगता है कि ये शायद गहराई से न समझने की वजह से जस्टिस चंद्रचूड़ ये नहीं कर पाए। उनका कहना था कि साहब ये 1 लाख रुपया कम है, आप इसको 1 करोड़ कीजिए, मतलब बढ़ा दीजिए। जितना प्रॉफिट उस तरह के प्रोग्राम से मिल रहा है, उसके अनुपात में ये सजा होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि हम सोचते हैं 1 करोड़ रुपया फाइन हो गया, 10 करोड़ हो गया, अगले दिन वो मेंबर ही छोड़ के चला जाएगा, आप क्या कर लेंगे? तो इसलिए जस्टिस चंद्रचूड़ जहां गलत है, इसको समझ नहीं पा रहे। मैंने इसको 10 साल प्रैक्टिस किया है, तो मुझे मालूम है कि ये कैसे होगा। तो मैं कुछ इसमें बताना चाहता हूं कि इसके लिए क्या करना होगा, सेल्फ रेगुलेशन के लिए। इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने बिल्कुल सही कहा कि वो कुछ गाइडलाइंस देंगे। पहला तो ये है कि जैसे ही लाइसेंस कोई चैनल लेने जाएगा, अपलिंकिंग का लाइसेंस लिया जाता है सरकार से, तो मैंडेटरी होगा 2 चीजें। पहला ये कि जैसे ही लेगा तो एनपीडी की मेंबरशिप, एनबीडीए की, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की, ये मैंडेटरी होगी। आप तभी रहेंगे, चैनल का लाइसेंस तभी रहेगा जब आप एनपीडीए के मेंबर होंगे, और इसको छोड़ नहीं, जैसे ही छोड़ेंगे तो आपकी लाइसेंसिंग खत्म की जाएगी। तो पहला तो ये कंडीशन है। दूसरा है, जो इसकी स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो सजा देती है, जो फैसले करती है, इसको ट्राइब्यूनल का स्टेटस दे। इसको जब तक ट्राइब्यूनल नहीं बनाएंगे, ये कुछ काम नहीं करेगा। तीसरा ये कि इनकी तनख्वाहें, मतलब रिम्यूनरेशन, तनख्वाहें तो नहीं कहते इसमें, रिम्यूनरेशन, ये सरकार जो लाइसेंस फी ले रही है, इससे ऑटोमेटिक आएगा, ताकि एनबीडीएसए स्टैंडर्ड अथॉरिटी के जो मेंबर्स है, वो मालिकों के एहसान तले ना हो कि साहब आपके आप ही पैसे तो हमारी रिम्यूनरेशन मिलती है। लिहाजा कंप्लीटली डिलिंक हो, एनपीडीए से डिलिंक कर दीजिए। फाइनेंशियल उस पर ऑटोनॉमी हो, और वो सरकार से ऑटोमेटिक आए। इनकी सैलरी, एनपीडीएसए का खर्चा, ये सारा जो लाइसेंस फी है, ये उससे आए। दूसरा ये करना होगा। तीसरा, एनबीडीएसए में होंगे कौन? जिसको चाहेंगे मालिक वो ले आएंगे, तो अपनी पसंद का लाना चाहेंगे सारे मेंबर्स? नहीं, एनपीडीएसए में एनपीडीए का कोई रोल नॉमिनेशन में होना ही नहीं चाहिए। ये इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो रहे हैं, बहुत सारे तो सरकार के
नॉमिनेशन से बॉडीज में चले जाते हैं, एनएचआरसी में चले जाते हैं, लॉ कमीशन में चले जाते हैं, ट्राइब्यूनल्स में चले जाते हैं। लेकिन इस केस में जो जजेस रिटायर हो रहे हैं, उनका नॉमिनेशन ऑटोमेटिक हो, उनकी वाले उनको देख के कि उनकी अगर इच्छा हो, तो जो अगर 5 जज रिटायर हुए हैं, तो उसमें से जो चाहे वो इनको यहाँ पे एकोमोडेट किया जाए, उनको पोस्ट रिटायरमेंट उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि वो इस बॉडी में आए, और ये ऑटोमेटिक हो, सीनियरिटी के आधार पे हो, जो पहले रिटायर हो उसको वो वहां पे नॉमिनेट करें, ताकि मालिकों का इसमें कोई वर्चस्व न, और जो मेंबर्स आए, जो जजेस के मेंबर्स हो, 5 मेंबर की ये बॉडी हो, जिसमें 3 तो जजेस हो, रिटायर्ड जजेस हो, हाई कोर्ट से भी हम ले सकते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ले सकते हैं आप। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही एक मैकेनिज्म बनाए कि उन जजेस का पैनल में से कैसे लिया जाए। तो ये एक तरीका है, 3 मेंबर जजेस के से हो और 2 मेंबर हो जो सिविल सोसाइटी से आए। सिविल सोसाइटी को नॉमिनेट करने के लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से आए और एक मालिकान की तरफ से आए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो 3 जजेस हो वो ऑटोमेटिक एक मैकेनिकल प्रोसेस के तहत आए, ताकि 3-2 का रहे। इसमें गवर्नमेंट का भी रोल हो जाएगा, इसमें मालिकान का एक मेंबर करने में हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो बाकी 3 नॉमिनेट हो, वो ऑटोमेटिक मैकेनिकल प्रोसेस, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं, दोनों रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं। तो ये 5 मेंबर की कमिटी होनी चाहिए, जिनकी सैलरी, जिनका जो रिम्यूनरेशन है वो सरकार से आए, और सरकार से की मैंडेटरी हो कि वो लाइसेंस फी के तहत ही ले लिया जाए। अब अगला चरण क्या होगा? अगर एनबीडीएसए स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो ट्राइब्यूनल है, वो डिसाइड करती है कि नहीं, ये एंकर पब्लिक न्यूसेंस फैला रहा था, तो उसकी 3 कैटेगरी बना दी जाए, एक बार चेतावनी दी जाए। लेकिन अगर वो न्यूसेंस का क्वांटम ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और दंगा भड़काने की स्थिति वाला अटरेंसेस है एंकर के, तो उसको 3 साल के लिए ऑफ एयर कर दिया जाए। अब इसमें आएगा कि दबाव तो मालिक का था, तो ये भी साथ में हो कि कम से कम 1 साल के लिए उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। अगर एंकर ने ऐसे अटरेंसेस किए, तो पहला तो एंकर 3 साल के लिए ऑफ एयर होगा, किसी भी हिंदुस्तान के चैनल में वो एंकरिंग नहीं कर पाएगा। और दूसरा ये कि उस चैनल का कम से कम 1 साल के लिए लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से इसका एक तरीका है जो कि बेहद कारगर होगा, और तब एनबीडीएसए जो इनकी संस्था है, वो सेल्फ रेगुलेशन असली कर पाएगी। इसका लाभ क्या होगा? जब इतना सख्त होगा, जब इतना इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, तो सेल्फ रेगुलेशन ऑटोमेटिकली ये चैनल करने लगेंगे, अपने एंकर को सख्ती करेंगे कि नहीं, कतई भी आप आवाज ऊंची ना कीजिए इस पक्ष के लिए या उस पक्ष के लिए। और एक नया एजुकेशन प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि दहशत मालिकान होगी। तो मुझे लगता है कि जब तक आप इस तरह से नहीं करेंगे, चीफ जस्टिस को मेरे ख्याल से गहराई से, क्योंकि हमने इसको 10 साल प्रैक्टिस किया है और इसमें डीपली रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ को इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को सोचना पड़ेगा, एम्पिरिकल एस्पेक्ट को सोचना पड़ेगा। तब ये जानेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है। एनबीडीएसए को ऑटोनॉमस करिए, उसको किसी तरह ट्राइब्यूनल का स्तर दीजिए, और तभी सेल्फ रेगुलेशन जो करस्पॉन्डिंग होगा, जो मालिकों में दहशत पैदा करके ऑटोमेटिक सेल्फ रेगुलेशन करा देगा। रात में नींद नहीं आएगी इन मालिकों को कि हमारा एंकर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, और तब आप समझ सकते हैं कि तब वो सजदा करना बंद कर देगा। अब इसका दूसरा पक्ष क्या होगा? भड़काऊ और ये सब तो आप कंटेन कर लेंगे, लेकिन एक पक्ष के बारे में चुनाव के दौरान ज्यादा कवरेज करना पैसा लेके, इसको रोकने का अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप देखते हैं कि आधे घंटे का एक लाइव टेलीकास्ट किया जाता है चीफ मिनिस्टर का, समझौता ये होता है कि साहब पूरे इलेक्शन
आपको हम लाइव टेलीकास्ट पूरा दिखाएंगे, आपका जो भी आप करेंगे, और इसके लिए हमें इसके एवज में इतना चाहिए। तो वो किसी और हेड में एडवर्टीजमेंट दे देता है और ये कवरेज करते रहते हैं मुख्यमंत्री का। इसी तरह ऊपर भी होता है, केंद्र के लिए भी होता है। तो ये चीजें बंद करना बेहद, कंटेंट में आप तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे कि कंटेंट में स्लांट किधर है। इस झुकाव को रोकना एक दूसरी बड़ी समस्या है जिसको जस्टिस चंद्रचूड़ को सोचना पड़ेगा कि कवरेज के स्लांट को, क्योंकि वो ओपिनियन के डोमेन में आता है, लेकिन सिर्फ अगर इतना है तो इतना किया जा सकता है कि कम से कम कम्युनल पैशन, ये जो तमाम एंकर हैं जो हाफ हाफ के कम्युनल पैशन भड़का रहे हैं, इसको हम रोक सकते हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को साधुवाद कि कम से कम उन्होंने यहां सोचा कि असली कोढ़ कहां है, ये कैंसर है कहां, और अगर कैंसर का पता लग जाएगा तो निदान भी शायद कर लिया जाएगा। और निदान यही है कि आप एनपीडीएस से सेल्फ रेगुलेशन रखें, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन इफेक्टिव तब होगा जब एनपीडीएस एक ट्राइब्यूनल के रूप में काम करे और उसका चाबुक इतना गहरा हो कि वो 1 लाख 1 करोड़ का ना हो, वो हो कि तुम पेशे से बाहर हो जाओगे अगर दोबारा ये किया। और ये मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह की गाइडलाइन देता है तो ये एक कारगर मैकेनिज्म होगा जो काफी दूर तक भारत में मीडिया कवरेज को बदल सकता है। मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ इस दिशा में सोच भी रहे होंगे, क्योंकि जो अभी हो रहा है वो चीजें बेहद खतरनाक है। जो अभी हो रहा है उससे तो आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। तो जरूरत यह है कि आप एनबीडीएसए को इंडिपेंडेंट करें। एनबीडीएसए अगर इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो आप ये कोई भी सेल्फ रेगुलेशन, दातार एडवोकेट जो थे उनके, उन्होंने कहा कि साहब हम लोग सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं, और ये हाई कोर्ट ने, क्योंकि वो हाई कोर्ट की एक हाई कोर्ट ने इसी तरह का कमेंट किया था कि आपका सेल्फ रेगुलेशन किसी काम का नहीं है, और इसी सुशांत राजपूत के कवरेज को लेके किया था। इस पे ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे, पर सुप्रीम कोर्ट का रवैया देख के इनके हालत और ज्यादा खराब हो गई। तो इसलिए उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि नहीं आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तब इनके समझ में आया कि अब ये मामला ज्यादा महंगा होता जा रहा है। तो अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से हम सेल्फ रेगुलेशन को सस्टेन करा ले जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि जब जस्टिस चंद्रचूड़ के रहते ये पॉसिबल नहीं होगा। और जस्टिस चंद्रचूड़ अगर ये सेल्फ रेगुलेशन में गाइडलाइन नए सिरे से करते हैं तो चीजें बदल सकती है। अगर ये नहीं किया तो एक बड़ा अच्छा शेर है उसका, उसी उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये सेल्फ रेगुलेशन में वही मालिक, वही पैसे का खेल, वही सरकार को खुश करने का सिलसिला चलेगा तो सेल्फ रेगुलेशन क्या खाक होगा। इतने सालों से तो हो नहीं रहा है और डीजेनरेट होती जा रही है मीडिया। लोगों ने इसे देखना छोड़ दिया है सिर्फ इसलिए, जबकि इसका एक रोल था डेमोक्रेसी में, एक अपरिहार्य रोल है मीडिया का। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से मीडिया आज खत्म हो रही है। वो एक भक्त मीडिया है, वो दिन रात एक ही चीज कर रही है, कम्युनल पैशन भड़काओ। इसका पॉलिटिकल लाभ एक किसी पार्टी को मिलेगा, सरकार खुश होगी क्योंकि वो एक पार्टी की है, और इधर से एक बड़े हुजूम को जो कि कम्युनली चार्ज्ड है उससे अपनी टीआरपी दिखाओ तो उससे भी पैसा मिलेगा। तो दो तरफा खेल हो रहा है। सेल्फ रेगुलेशन भारत में फेल हो चुका है, और मुझे मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा दर्द होगा कि भारत में सेल्फ रेगुलेशन, जिस मुद्दे को लेके हम लोग पूरी जिंदगी खपाना चाहते थे, वो इन मालिकों ने खत्म कर दिया। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये पहला मकाम है, जबकि सेल्फ रेगुलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाने की बात डेफिनेट कही है, लेकिन सक्सेसफुल वो तभी होगी जब एनपीडीएसए को आप एक इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस और सेल्फ सस्टेनिंग बॉडी के रूप में रखेंगे, और इसकी सजा जो होगी
वो दहशत पैदा करेगी, और दहशत तब पैदा होगा कि जब मालिकों को ये लगेगा कि अब हमारा धंधा खत्म हो सकता है, और तब ये वाकई सेल्फ रेगुलेशन करने लगेंगे। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि दर्द कहाँ है, रोग कहाँ है, कैंसर कहाँ है और इलाज कहाँ। जैसे चंद्रचूड़, अगर इसे समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल से जो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा, जो गाइडलाइन होगी, वो डिफरेंट होगी। देखते हैं कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट सफल होता है इसमें। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे आपसे फिर मुखातिब होंगे।